हेलो एवरीवन। एक रीसेंट अपडेट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैक करने की कोशिश की जा रही है। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। क्या भाजपा इतनी कायर हो गई है कि 5 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी से उसको अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा? आखिर क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि डिजिटल पार्टी है, उसका एक एक्स अकाउंट बंद करा दिया गया। क्या इसलिए क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत ने के बयान के विरोध में बनी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 5 दिन में 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं? क्या इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ 5 दिन में भाजपा को धूल चटाकर बाजी मार ली? भाजपा के जहां 12 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार होने के बावजूद सिर्फ इंस्टाग्राम पर 87 लाख फॉलोवर है, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ 5 दिन में 1.5 करोड़ फॉलोवर का मुकाम हासिल करने वाली है। दोस्तों, इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद एक वीडियो शेयर किया है और भाजपा को चैलेंज कर दिया है कि अगर आप सोचते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को बंद करके आपने तीर मार लिया है तो इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभिजीत दीपके ने इसके साथ ही लंका लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया। अभिजीत, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर। हम जितना इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उससे इन लोगों को अब थोड़ा इरिटेट हो रहा है। इस पर हमला करके अकाउंट को बंद करा दिया। क्या इसके पीछे भाजपा का हाथ है? इसकी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन अभिजीत सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे भी भाजपा को कहां रास आता है कि उसके आगे, उनसे आगे बढ़े। भाजपा को अपनी आलोचना सुनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई मोदी सरकार को आईना दिखाता है तो उसको, उसके साथ यह सरकार क्या करती है आप समझदार हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कैसे उसको खत्म करने के लिए हाथ। दीपके के बयान से साफ हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब मोदी सरकार के निशाने पर आ गई है तो पैर धोकर पीछे पड़ जाती है। और कॉकरोच जनता पार्टी तो अपने साथ वो तूफान लेकर आई है जो थमने वाला नहीं है, जिसने पूरे देश में गदर काट कर रख दिया है, जिसने पूरे देश के युवाओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। न जाने क्या करके मानेगा। सवाल यह है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत में नेपाल जैसे जंजी की क्रांति आने वाली है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अभिजीत दीपके ने बताया है कि कई पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या जंजी आंदोलन नेपाल या बांग्लादेश में हुए आंदोलन की तरह ही रूप लेगा। इसलिए मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह की तुलना करके भारत की जंजी पीढ़ी का अपमान या उन्हें कमतर आंकना उचित नहीं है। यानी उनका कहना है कि वो सिर्फ इसके जरिए सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं।
लेकिन दोस्तों अभिजीत ने देश के युवाओं को एकजुट होकर भाजपा को मजा चखाने की अपील भी की है। तो अभिजीत जी का कहना है कि जिस तरह से उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे अब उनके टारगेट पर भाजपा को उनकी औकात दिखानी होगी। अब सवाल है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? तो आपको बता दें कि अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मैनिफेस्टो जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें पहला वादा अगर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएआईपीके में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, ना कि 33। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं को 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। यानी अभिजीत दीपके ने बहुत दिमाग लगाकर करंट मुद्दों को ही अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। जो भाजपा सरकार में हो रहा है, उन कमियों और नाकामियों को अपना हथियार बनाया है। दोस्तों पूरा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार की वजह से आज देश में युवा नौकरी मांगने के लिए सड़क पर रेंगने को मजबूर हो गए हैं। भाजपा सरकार के नकारा और निकम्मे सिस्टम की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य पेपर लीक होने की वजह से दांव पर लग जाता है। सिस्टम इतना खोखला हो गया है कि पेपर लीक होने से बचा नहीं पाता है। जब विरोध में युवा सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां चलवा देते हैं। आज देश का युवा वहां पर खड़ा हो गया है जहां पर अगर सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता है तो उसकी आंखें वैकेंसी आने का इंतजार करती रहती हैं। बारिश आकर बीत जाती है और दूसरी बारिश भी आ जाए, लेकिन वैकेंसी नहीं आती। अगर आ जाती है तो पेपर लीक और किसी तरह के पेपर हो गया तो रिजल्ट लटक जाता है। अगर रिजल्ट आ भी गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां बताकर कोर्ट में मामला पेंडिंग में चला जाता है। सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि न्याय की सबसे बड़े मंदिर में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे सीजीआई सूर्यकांत ने सरकार से सवाल पूछने के बजाय देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच का टैग दिया। क्या चीफ जस्टिस को सरकार से पूछना नहीं चाहिए कि क्या सरकार का सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, कि बच्चों का फ्यूचर खिलवाड़ बनकर रख दिया गया है? जब सिस्टम नकारा हो जाए, जब सिस्टम को गटर बनाकर रख दिया जाए तो उससे हीरे मोती नहीं बल्कि कॉकरोच ही पैदा होंगे। अगर आज देश के सीजीआई बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं तो कॉकरोच बनाया किसने? सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों ने। यही वजह है कि सरकार के विरोध में ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई, जिसके बनते ही ऐसा तहलका मच गया कि सिर्फ 5 दिनों में देश की जनजी ने वह कर दिया जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ 24 घंटे में उसके 10 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ गए और अब जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 मिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं।
देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी आगे और क्या हड़कंप मचाती है और मोदी सरकार के लिए क्या मुसीबत बनकर आई है। अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।